दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक आलोक कुमार आज पहली बार भानु प्रतापपुर निरीक्षण के लिए निर्धारित समय से 2.5 घंटे विलंब से पहुंचे। आलोक कुमार ने विशेष सैलून से उतरते ही जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भानु प्रतापपुर के लोगों ने दल्ली राजहरा से संचालित होने वाली यात्री रेलगाड़ियों को भानु प्रतापपुर से संचालित करने की पुरानी मांग रखी, जिस पर महाप्रबंधक ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि यह पूरा मामला रेलवे मंत्रालय का है। इसके लिए स्थानीय सांसद एवं विधायकों को पहल करनी चाहिए। इतना सुनते ही मौजूद जनप्रतिनिधि एवं आम जन नाराज हो गए। इस दौरान भानु प्रतापपुर नगर के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। जनप्रतिनिधि सहित आम जनता आक्रोशित होकर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक DRM रायपुर भानु प्रतापपुर पहुंचे थे, जहां रेलवे परियोजना एवं विकास से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ DRM रायपुर भी आए हुए थे। इस दौरान रेलवे प्रबंधन मुर्दाबाद, महाप्रबंधक गो बैक के नारे भी लगे। अभिषेक सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर में आज रेलवे के उच्चाधिकारी महोदय का आगमन हुआ था, जहां पूर्व की भांति भानु प्रतापपुर की जनता, भानु प्रतापपुर के व्यापारी संघ एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित होकर जो पूर्व में उनके द्वारा मांग की गई थी, उन मांगों के संदर्भ में आज उच्चाधिकारी महोदय लोग से संपर्क किया गया। किंतु देखने में यह आ रहा है कि रेलवे के जो उच्चाधिकारी हैं वो भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता, भानु प्रतापपुर क्षेत्र के व्यापारी एवं भानु प्रतापपुर क्षेत्र के प्रति उदासीन है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या भानु प्रतापपुर की जनता की शांति और सौहार्द का वो दौरे का परिचय ले रहे हैं? हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, क्योंकि जब भी उच्चाधिकारी आते हैं भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता द्वारा रात्रिकालीन ट्रेन की मांग की जाती है और अन्य ट्रेन की सुविधाओं की मांग की जाती है, किंतु इनके द्वारा हर बार भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता को छला जा रहा है। मैं आज मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मांग करता हूं कि वो भानु प्रतापपुर क्षेत्र के रेलवे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं, उनको तत्काल पूरा करें। चंद्रमौली मिश्रा, शिवसेना, छत्तीसगढ़। देखिए, भानु प्रतापपुर में रेलवे जब आने वाला था तब से यहाँ के लोगों में बहुत ही उत्साह था कि हमारे यहाँ रेलवे आएगा। रेलवे में बहुत सारी ज़मीनें गई, लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए। कई लोगों ने अपनी उपजाऊ ज़मीनें खोई, कई आदिवासियों ने अपने खेत खोए, खरियार खोए, सिर्फ ये सोच के कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। विकास के आड़ में हुआ ये। हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट में आप पता कर लीजिए जहाँ से ट्रेन गुजरी है कि रेलवे के अलावा कहीं नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ भानु प्रतापपुर में इतना ठगा गया कि यहाँ के आदिवासियों को रेलवे तो छोड़ दीजिए, BSP और पुलिस की नौकरी में ढकेला गया बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को आज भी नौकरी विहीन किया गया, आज भी जॉब में नहीं लिया गया। उसके बाद भी यहाँ के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रेलवे का काम चलने दे रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज रेलवे स्टेशन बन के तैयार है। ये अगर यही घटना यूपी, हरियाणा जैसे इलाकों पे होता तो कब पटरियाँ उठा के फेंक दी गई होती। लेकिन हम आरे लोगों के अंदर ये बिल्कुल भी भावना नहीं है विकास के कार्यों को रोकने का, परंतु बार बार भानु प्रतापपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करी। इनसे पहले जो DRO आए थे, संजीव कुमार जो थे इनके उच्च अधिकारी, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि रेलवे स्टेशन से जो मेन रोड संबलपुर ब्रिज है ये कंप्लीट होगा, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। साथ में था कि जो शाम की जो टाइमिंग है, रात की यहाँ से ट्रेन चलेगी, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। जो घोषणा ऑलरेडी पहले से की गई है उस घोषणा को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आगे हम इनसे क्या उम्मीद करें? उसी बात को हमने जब कहा तो बोला कि मैं हर चीज़ को वो राज्य केंद्र सरकार पे थोप रहे हैं। ये इतने बड़े अधिकारी हैं, ये अपनी बात भी देखिए। हर चीज़ के लिए मैं खुद कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ, लेकिन हर चीज़ को हम कांग्रेस या BJP की राजनीति में नहीं ढकेलेंगे। बहुत सारे चीज़ों के लिए आम जनता से लेकर आम अधिकारियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये महाप्रबंधक पद पे हैं, जिनके स्वागत सत्कार के लिए हम लोग आए थे। लेकिन बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ा कि आज हम लोगों ने उनके यहाँ से खदेड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपनी पिछली मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ के मैं कुछ जनप्रतिनिधि और व्यापारियों से भी एक आग्रह करना चाहूँगा, जब भी कोई स्टेट के अधिकारी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वागत सत्कार करने ना पहुँचे, अपनी बात को और जायज़ तरीके से मनवाने के लिए पहुँचे। इतने दिन हमारे लिए बहुत उदासीन वाला रहा कि महाप्रबंधक ने कुछ भी मांग मानने से इनकार कर दिया। हम 2019 से मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता को रात्रिकालीन ट्रेन की सुविधा दी जाए, जो दल्ली राजहरा तक आती है वो भानु प्रतापपुर तक लाई जाए, परंतु उसके लिए भी उन्होंने
नकारते हुए ये कहा कि ये रेलवे मंत्रालय करेगा। तो इतनी छोटी सी मांग 30 किलोमीटर दूर पे आके ट्रेन रुक रही है, उसको भानु प्रतापपुर में रोका जाए, वो भी प्रबंधक महोदय सुनने को तैयार नहीं है और कुछ न कुछ बहाना करके वो वापस चले गए। ये बहुत ही मतलब निंदनीय है कि इस तरीके से इस क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे लोहा अयस्क और जो भी है व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे एक पर्याप्त राजस्व सरकार को मिल रहा है, परंतु नागरिकों की सुविधा नहीं दी जा रही है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र के लिए ध्यान देना चाहिए कि भाई राज्य सरकार किसी की है, केंद्र सरकार किसी की है, उसमें न पड़ते हुए नागरिकों को यहाँ पे सब सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके के लिए 2019 से मांग की जा रही है। और बड़ी बात तो ये है कि हमारे सांसद महोदय हमारे साथ हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ पा रहा है कि यहाँ पे वो इस सुविधा को दे सके, नागरिकों की सुविधा को उसका सम्मान किया जाए और सुविधा बढ़ाई जाए, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है। धन्यवाद। कोई भी नई गाड़ी चलती है या नया हाईवे रेल मंत्रालय की अनुमति लेती है और अनुमति के लिए यहाँ की जनता का, उनके प्रतिनिधि का जो भी समस्या होती है हमारे माध्यम से या डायरेक्टली रेल मंत्रालय को भेजा जाता है। उस पर पूरी स्थिति देख के रेल मंत्रालय सर, रावघाट रेलवे परियोजना लगभग अंतिम चरण में है, कब शीघ्र 1-2 महीने में आपकी लाइन तारोकी तक चालू है। तारोकी के बाद जो रावघाट का है उसका कार्य RVNL के द्वारा किया जा रहा है। वनीय क्षेत्र है जो उसका आप देखें ज्योग्राफी है वो भी डिफिकल्ट है, उसके आगे थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम चालू है। किराया